का कालुष्य तो समाप्त होने ही वाला है, ये तो निश्चित ही समाप्त होगा। भाय कुभाय, ताली नहीं, आंसू। भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। इसका मतलब राम जी को आपने, अरे मैंने कम कैसे कहा है जी? प्रभु तरु तर कपिडार पर अते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो अरे साहिब सीले। ऐसा तो कोई है ही नहीं महाराज, राम जी की तरह तो कोई है ही नहीं। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब ये रामचरितमानस की परंपरा सुन लो। रामचरितमानस कहां से आया, कहां तक पहुंचा, ये बताइए। कई सबसे पहले इसके आचार्य कौन? चरित सुहावा, इसका निर्माण शंकर जी ने किया है। और क्या करिए, मैं ही सुनावा। शंकर जी से पार्वती, और शंकर जी से ही काकभुसुंडी ने पाया। सोई शिव काक भुसुंड ही दीना, सीधे नहीं। शंकर जी ने पढ़ाया लोमस को, और लोमस जी ने पढ़ाया काकभुसुंडी को। और काकभुसुंडी जी से कि सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज। गोस्वामी जी ने कहा, मैंने कहां से पढ़ी बताऊं? कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत। ये सूकर खेत गोंडा जिला में, अभी भी सूकर खेती उसको कहते हैं, गोंडा जिला में है। नरहरि जी महाराज का वहां आश्रम भी है। राम जी, नरहरियानंद जी महाराज ने गोस्वामी जी महाराज को दीक्षा दी। ये कथा है, गप नहीं है। श्री राम जी, नरहरियानंद जी महाराज को भगवान शंकर ने सारी रामचरितमानस की गाथा पढ़ाई स्वयं, और ये कहा कि इसको गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ाओ जाकर। नरहरियानंद जी महाराज के द्वारा जीवन निर्माण हो रहा है। गोस्वामी जी महाराज का, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत। जब समझा नहीं था तब, लेकिन जो कुछ भी मुझको है स्मरण, तदपि कही गुरु बार नहीं बारा। वो गुरु ही नहीं जो बार बार न सुनावे, बार बार न समझावे, गुरु नहीं है। हम पढ़ाते हैं महाराज, लेकिन एक बात को कम से कम 4 बार जरूर पढ़ाते हैं। पूछ लीजिए, बैठे हैं 50 में, बोलिए महाराज, 4 बार जरूर पढ़ाता हूं। हमको प्रेरणा मिलती है यहां से। तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझी परी कछुमति अनुसारा। और जो समझ में आई, भाषा बद्ध करब मैं सोई, उसी को मैं भाषा बद्ध करने जा रहा हूं। क्या राम जी, इस प्रकार से मैं शंकर जी ही मेरे गुरु हुए। तो सादर शिवही नाई अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा। अच्छा महाराज, इस चरित्र का निर्माण कहां हुआ? बिना संदेह असंदिग्ध बात है कि रामचरितमानस का निर्माण कहां शुरू हुआ, किस भूमि को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रामचरितमानस का प्रणयन वहां आरंभ हो। संबत 1631 स्वामी जी कहते हैं, करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। तिथि बताइए कि नवमी भौमवार मधुमासा कलकत्ता यह चरित प्रकाशा। खुश हो गए कलकत्ते वाले? नवमी भौमवार मधुमासा, इंद्रप्रस्थ यह चरित। दिल्ली वाले खुश हो गए।
आप सब खुश हो, क्योंकि अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, ये चरित्र श्री अयोध्या जी में आया है राम जी। इसलिए रामनवमी केवल राम जी की जयंती नहीं है, रामनवमी श्री मानस जी की जयंती है। श्री मानस जी का आविर्भाव श्री अयोध्या जी में हुआ रामनवमी। हम तो रामनवमी को कहा करते हैं कि रामचरित राम जी की जयंती मनाओ, लेकिन राम जी को समझने की शक्ति जिस ग्रंथ ने दी है उसकी जयंती मनाओ। राम जी, इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं बीमाल कथा कर, क्या है, जब रुक जाए तो समझ लो हमको नहीं आता। बीमल कथा कर कीन अरंभा सुनत न साही का। सुनत, आप सुन के जाओगे, चित्रकूट से बदले हुए जाओगे, ये मेरा दावा है दोस्तों। ये पूरी राम कथा सुन के जाओ, श्रद्धापूर्वक सुन के जाओ, आप बदले हुए जाओगे। बेमाले कथा कर, और खाने पीने के चक्कर में रह जाओगे कि रहने का स्थान नहीं मिला, खाने को बढ़िया सामान नहीं मिला। रोज मंदाकिनी स्नान करो। हमसे किसी ने बताया, कोई मूर्ख कह रहा था कि पानी भारी है, इसमें स्नान नहीं करना चाहिए। अरे इससे बढ़िया वाला पानी कहीं दुनिया में मिलेगा नहीं तुमको। ये मंदाकिनी जी ऐसी है महाराज, एक देखो 10 देवियां बैठी हुई हैं, हाँ, और सब कह रही अरे वाह, अरे देखो हमारे मुंह की ओर देखो, अरे वाह, अरे वाह। 10 हैं, क्या है? सुरसरी, नाम सुन लो इसका। सुरसरी माने गंगा, सरसई सरस्वती, सुरसरी सरसई, दिन कर कन्या जमुना, कलिमल सुत क्या, हाँ, में कल सुता नर्मदा, गोदावरी धन्या, ये सब की सब खड़ी है महाराज। सब कहते अरे अरे क्या बात है देवी, क्या कह रही हो? मंदाकिनी कर करही बखाना। क्या है मंदाकिनी में? मंदाकिनी बड़ी भाग्यशाली है, गंगा सरस्वती यमुना नर्मदा कावेरी सब कह रही है, तो बड़ी भाग्यशाली है। क्यों? कि तुझमें तीनों समय भगवान स्नान करते, तीनों समय ठाकुर का अंग संग तुझे मिल रहा है। अरे मंदाकिनी तू धन्य है। ऐसी मंदाकिनी में स्नान करो, इसमें स्नान न करने वाला भागा है। अब कोई बहुत बीमार हो उसकी बात नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसे न स्नान करने वाला मंद भाग्य है। मंदाकिनी कह रहे, इसको नदी मत समझो, इसको पानी मत समझो, इसको मटमैला मत समझो, इसको गंदा मत समझो, ये तो अमृत है। राम जी, हाँ, कहां से पलटा था? है बिमल कथा कर कीन अरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। अब गोस्वामी जी मानसरोवर का वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान शंकर ने एक बार सोचा, ब्रह्मा ने एक सरोवर बनाया, ब्रह्मा ने, ध्यान देना, ब्रह्मा ने एक सरोवर बनाया और उसका नाम रखा मानसरोवर। ब्रह्मणा नर शार्दूल मनसा निर्मितम सरह, ब्रह्मा ने मानसरोवर बनाया और महत्व रखा, इस मानसरोवर में स्नान करने वाले का आवागमन चक्कर समाप्त। बात उड़ते उड़ते जब भगवान शंकर के कानों में बात आई, शंकर ने कहा सतयुग के प्राणी मानसरोवर में स्नान करेंगे, त्रेता के स्नान कर लेंगे, द्वापर के भी शायद याद कर लेंगे, लेकिन एक कलयुग का प्राणी जो बगल की मंदाकिनी में नहीं नहा सकता है, वो मानसरोवर क्या नहाएगा? क्या फिर कि ब्रह्मा जी आपने मानसरोवर का निर्माण किया है, अब आपके मानसरोवर से तनिक भी महत्व का नहीं होगा जिसका, ऐसा मानसरोवर मैं बनाऊंगा, लेकिन वो मानसरोवर लोगों के पॉकेट में रहा करेगा, ऐसा मानसरोवर बनाऊंगा मैं।
वो कौन सा है? रामचरित मानस। ये बताते रामचरित मानस बर धर्यु नाम ही हेरि हरसि हर। उस मान सरोवर में जितने गुण हैं उतने ही गुण रामचरित मानस में है। अब इसका वर्णन लगभग 50 पंक्तियों में है, 50 पंक्तियों में है। और इसको जब मैंने पढ़ाया होगा किसी को तो कम से कम 1 महीने में पढ़ाया होगा। मैं इसको प्रणाम करके निकल रहा हूं। उस मान सरोवर से एक नदी निकली महाराज। मान सरोवर से एक नदी निकली और उस नदी ने जगत को पावन किया। क्या नाम उस नदी का? महाराज जी, मान सरोवर से 3 नदियां निकली। ऐसा होगी हम नहीं जानते, 3 हम जानते हैं। हमारा ज्ञान सार्वभौम नहीं है, जितना हम जानते हैं उतना बताते हैं, नहीं जानते उससे पूछे, उससे पूछना। मान सरोवर से 3 नदियां निकली। एक ब्रह्मनद जो आसाम में गुवाहाटी में जाओ तो वहां पड़ेगा, और एक नाम भूल गया मैं, चाइनीज नाम है, वो चाइना में गई, और वो चीन की सबसे बड़ी नदी है वो। 2 और तीसरी श्री सरयू जी है। ये रामचरित मानस से निकली। अब प्रश्न है कि ये जो रामचरित मानस ये आप सामने है, ये मान सरोवर है या सरयू है? यहां समझिए, ये मान सरोवर है सरयू है? कि मान सरोवर तो गोस्वामी जी के हृदय में है और सरयू ये कथा में है। ये सर समझ गए, नहीं समझ गए? क्योंकि मान सरोवर में आप जा नहीं सकते, सरयू आप पॉकेट में ले सकते। सरयू नाम सुमंगल मूला नदी। सरयू की सबसे बड़ी विशेषता है, सरयू की सबसे बड़ी विशेषता, श्री सरयू की सबसे बड़ी विशेषता, सरयू किनारे से अयोध्या है कि नहीं? सरयू के किनारे श्री अयोध्या जी है। और श्री सरयू की रामचरित्र मानस रूपी सरयू क्या विशेषता है कि इसमें संतों की सभा है। संत सभा अनुपम यवध श्रोता त्रिविध समाज। 3 प्रकार के श्रोता जो हैं वही है नगर ग्राम पुर। कोई पुरवा है, कोई नगर है, कोई ग्राम है ना? 3 प्रकार के श्रोता होते हैं महाराज जी। 3 प्रकार के श्रोता कौन है? सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी। ये 3 श्रोता हो गए, सुनहि विमुक्त विरत अरु। और 3 प्रकार के श्रोता, एक सात्विक, एक राजस, एक तामस। और एक श्रोता कैसा कि एक श्रोता तो सूप की तरह होता है, एक श्रोता चलनी की तरह होता है, और एक श्रोता जो होता है खेत की नाली की तरह होता है। सूप की तरह का मतलब क्या हुआ महाराज जी? हाँ? जितना था सब छोड़ के बाहर कर दिया, जो पत्थर था तो रह गया। समझ गए? अनेक कथा सुने और बड़ी कथाएं हुई, यहां से उठे कि एक बात है, ये महाराज जी ने बहुत गलत कहा। क्या? 1 मिनट की कथा है वो, गलत वाली 1 मिनट तो उसको याद रही। 3 घंटा में कितने मिनट होते? 179 मिनट की कथा उसको 1 मिनट की याद रही। वो है सूप। और एक उठा यहां से, तो जितनी थी महाराज वहां से लेके यहां तक कि महाराज जी ने आज संतों की महिमा बहुत बढ़िया कही कि दशरथ जी की महिमा क्या कम कही क्या? अरे कि राम नाम की महिमा क्या कम कही क्या? वो महाराज सब कुछ चलने में जितना रद्दी सब निकल गया, सार सब ऊपर रह गया। समझ गए ना? एक हुआ सूप की तरह असारग्राही, और एक हुआ चलनी की तरह सारग्राही। उल्टा कह रहे हैं तो समझ लेना, और हमसे मत पूछना, हम बुढ़े आज बुराई जाते हैं। और एक होता नाली की तरह। मैंने सुना था तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़े। क्या कहा कि कुछ याद नहीं रहा। नाली की तरह गीली तो हुई नाली, लेकिन बाद में और हमसे पुनः पूछोगे तो हम एक और श्रोता कहेंगे, बताएं आपको? हमारे पास समय तो नहीं, लेकिन तो कहेंगे, है ना? आप ये कहने से नहीं कह रहे, हमारा मन है इसलिए कह रहे हैं, समझे ना? 3 तरह के श्रोता, एक श्रोता, एक श्रोता, एक श्रोता। श्रोता जैसे आप लोग
और सरौता बाहर गया, ये क्या कहें, पानी आ गया, सब गड़बड़ हो गया। वो हो गया सरौता, उसको कुछ नहीं याद रहा, पानी आ रहा। और महाराज ने इतना कैसे कहा, गलत कह दिया ये सरौता। और यहां बैठे भी हैं तो सुनो क्या कह रहे हैं, सुन रहे हो, ये सरौता। और एक न सोता से काम न सरौता से काम। आप समझ नहीं समझिए। अब दो का नाम तो हमने बता दिया, अब एक का नाम आप सुनो। एक सोता और एक सरौता और तीसरा ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल संत सभा अनुपम यवध। समझन। और ये सरजू जी मिलती कहां जाकर के हैं, राम भगति सुर सरित ही जाई। सरजू जी जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। भाव ये राम कथा जो है, रामचरितमानस की जो कथा है, इसका पर्यवसान गंगा जी में होता है। और गंगा जी में सरजू जी जाती हैं, राम भगति सुर सरित ही जाई। राम भक्ति रूपी गंगा में जाकर के मिल गई महाराज जी। सुनो, नेत्र का पानी जब गिरेगा तो कहां जाएगा, पैर पर जाएगा नहीं जाएगा, जल्दी बोलो, जाएगा। गंगा जी कहां से निकली हैं, चरण से, वो पादजा है। और सरजू जी कहां से निकली है, नेत्रजा। सरजू जी नेत्रजा है और गंगा जी पादजा है। तो पानी निकलेगा तो कहां जाएगा, पैरों में जाएगा। इसलिए सरजू जी कहां गई, गंगा जी में गई। सरजू जी के कौन लाया, वो बस